गोविंदपुर एक छोटा सा गांव है जो दक्षिण ओडिशा के एक दुर्गम इलाके में स्थित है। गांव के पीछे फैले हुए जंगल के कारण अक्सर रात में जंगली जानवर गांव के आसपास आ जाते हैं। पिछले 2 सालों से हाथियों का उपद्रव काफी बढ़ गया है। एक अंधेरी रात में गांव का डाकुआ जोर जोर से चिल्लाया, हाथी, हाथी आ गया, सब लोग उठो। गांव वाले डंडा, बाड़ और आग की मशालें लेकर वहां पहुंचे। उन्होंने देखा कि धान के खेत के पास हाथियों का झुंड उत्पात मचा रहा था। गांव का एक बुजुर्ग रघु दादा, जो गांव में सबसे सम्मानित व्यक्ति था, उसने सबको समझाया, ये सब क्यों हो रहा है जानते हो? गलती हमारी है क्योंकि हमने जंगल काट दिए, जंगल खाली हो गए, वहां जानवरों को भोजन नहीं मिला, इसलिए हाथी गांव की ओर आना स्वाभाविक है। तभी वहां एक नया व्यक्ति आया, उसका नाम मुरली था। वह जंगलों का रक्षक और प्रकृति प्रेमी था। मुरली ने गांव वालों से बातचीत की और कहा, हमें पेड़ लगाना शुरू करना चाहिए। हाथियों के लिए भोजन और पानी की व्यवस्था करनी होगी। अगर हम यह सब कर देंगे तो हाथी गांव में नहीं आएंगे। गांव वालों ने जंगल की सीमा पर पेड़ लगाए, पानी के लिए तालाब बनाए और एक हाथी निगरानी दल बनाया। धीरे धीरे गांव में हाथियों का उपद्रव कम होने लगा। मुरली ने कहा, इस घटना के बाद गांव में बहुत बदलाव आया है। लोगों ने प्रकृति के साथ जीना सीख लिया। जंगल और जानवरों के प्रति उनका सम्मान बढ़ गया। मुरली अब गांव का गर्व बन चुका था। एक दिन सुबह एसडीओ सर, जिला वन अधिकारी और एक बड़े अफसर गांव में आए। उन्होंने गांव वालों से बात की और मुरली द्वारा किए गए कार्यों, हाथियों के लिए की गई व्यवस्थाओं और जंगल की रक्षा के प्रयासों के बारे में सुना और बहुत प्रसन्न हुए। गांव के मध्य में एक छोटा मंच बनाया गया। एसडीओ सर ने मुरली के गले में माला पहनाई और एक सम्मान पत्र देकर कहा, मुरली की दूरदृष्टि और सहयोगी भावना हम सभी के लिए प्रेरणा है। हम उन्हें प्रकृति सेवक के रूप में घोषित करते हैं। गांव वाले तालियां बजाकर मुरली का उत्साहवर्धन करने लगे। बच्चे झूमकर गीत गाने लगे। उस दिन मुरली का यह कार्य गांव के लिए इतिहास बन गया। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जब प्रकृति और वन्य जीवों पर अत्याचार होता है तो वे प्रतिक्रिया जरूर करते हैं। मानव और पशु एक साथ सहअस्तित्व में रह सकते हैं। हर जीव को जीने का बराबर अधिकार है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।